हालेलुया। एक जिंदगी है, एक जिंदगी, बहुत सारी जिंदगियां नहीं, एक जिंदगी। और कई बार मैं अपने आप से खुद से बात करते हुए मैं कई बार ये सोचता हूँ, अगर मेरा कहीं समय वेस्ट हो जाता है कुछ बात होती है तो मैं ये सोचता हूँ कि एक जिंदगी, इस एक जिंदगी को कैसे जीना ये हमारे ऊपर। हालेलुया। और मेरे दिल की गहराई से एक प्रार्थना रहती है हमेशा कि प्रभु इस जीवन के अंत तक वफादार पाया जाऊँ, इस जीवन के अंत तक तेरे लिए जीने वाला, जुनून से जीऊँ, पैशन से जीऊँ, जैसे तेरा दास पौलुस जिए। हालेलुया। जैसे पतरस जिया, जैसे यूहन्ना जिया है, जैसे तू पिता के लिए जिया है। जीवन जिए तो इस प्रकार से जिए, ना तो थोड़ा थोड़ा करके जीना कि क्या जीना। और कौन सी बातें हमें ठंडा करती है प्रभु के प्रति? ये तो था कि अगर आपका प्रार्थना और वचन का जीवन नहीं, और कौन सी ऐसी बातें जो हमें ठंडा बना देती है? प्यारे मित्रों, संगति की कमी आपको और मुझको क्या बना देती है? ठंडा बना देती है। अभी अभी हमने इस पे बर्फ डाली, पानी, बड़ी ठंडी बर्फ। कई सारे लोगों का आपके जीवन में बिल्कुल ऐसा है, अगर उनके आगे भी चले जाए ना, आपको साफ अनुभव होगा कि बहुत ठंडा है, इसके अंदर कुछ नहीं, हालेलुया। संगति की कमी, हम सप्ताह में एक बार मिलते हैं और कई बार हम उसे भी ड्रॉप कर देते हैं। संगति की कमी हमें ठंडा बना देती है। परमेश्वर के लोगों के साथ की संगति हमें ठंडा बना देती है। हालेलुया। मैंने डिसाइड किया, मैंने पिछले दिनों मैंने सोनू से बात किया, एक सेल ग्रुप हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लोग, और जितने भी सोनू के घर के आसपास के लोग हैं, जैसे आप लोग हैं या और भी लोग हैं, सप्ताह में महीने में 2 सेल ग्रुप सोनू के घर पे मैंने डिसाइड किया कि इनके आसपास के जो लोग हैं वो एक जगह इकट्ठे, ताकि वचन में रूटेड हो सके, संगति हो सके, ताकि ठंडे ना हो। हालेलुया। अभी फिलहाल ये डिसाइड हुआ है, आगे देखते हैं। एक सेल ग्रुप हमने डिसाइड कर लिया कि ये सेल ग्रुप हम डिसाइड कर चुके हैं। कारण क्या है? संगति की कमी जो ना हमें ठंडा बना है। प्यारे मित्रों, संगति बहुत मैटर करती है। बाइबल में लिखा, धोखा मत खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को उतार देती है। आप 7वें दिन यहाँ संगति तो कर रहे हैं, बाकी 6 दिन आपकी संगति किससे हो रही है, ये बहुत मैटर करता है। आप किससे बात कर रहे हैं? अगर आप फोन पे बात भी कर रहे हैं किसी से, तो आप कौन सी बातें कर रहे हैं? हालेलुया। सैकड़ों बार नहीं, हजारों बार मैंने ऐसा देखा है, अगर मैं फोन पे इधर उधर की किसी से बात कर लूं या किसी के बारे में कुछ नकारात्मक बातें ही हो जाती हैं, मैंने 100% अनुभव किया है। मान के चलो, फोन पे बात करने से पहले मेरे अंदर वचन पढ़ने की बड़ी आग थी, प्रार्थना करने की बड़ी आग थी, और फोन पे बातचीत करते ही, इधर उधर की बेकार की बातें करते ही मैंने नोटिस किया प्रार्थना करने की इच्छा खत्म, वचन पढ़ने की इच्छा खत्म। हालेलुया। याद रखना, बाइबल में हमें उकाब से कंपेयर किया गया है। उकाब सबसे ऊपर होता है। आपकी संगति उकाब के साथ है या आपकी संगति एक चिकन के साथ है? चिकन के साथ संगति होगी तो आप भी चिकन ही बनेंगे, और यदि उकाब के साथ संगति होगी तो आप भी उकाब ही बनेंगे। आप किसके साथ बैठे? अगर आपके आसपास में ऐसा व्यक्ति है जो प्रभु के पीछे चलने वाला, प्रभु पे विश्वास करने वाला है, जाइए संगति कीजिए, बैठिए साथ में प्रार्थना कीजिए, वचनों की बातचीत कीजिए। हालेलुया। एक ग्रुप में बैठकर 4 लोगों के बारे में बात करना या फिर इधर उधर की बात करना, वो आपका माहौल नहीं है, जो ये आपको ठंडा कर देगा। आप नोटिस कीजिएगा, जब आप किसी परमेश्वर के व्यक्ति के साथ बैठेंगे, आपके अंदर भूख और प्यास लगेगी। जब परमेश्वर की बातें होंगी, आपको इतना मजा आएगा, आपके हृदय में एक आनंद उमड़ेगा और आपके मन में आएगा, मैं वचन पढ़ता हूँ, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। समझ आने की बात है। एक प्रभु के जन है जो है, मैं हमेशा तो नहीं, पर कभी महीने 2 महीने में अगर मेरी उससे कभी बातचीत हो जाती है, जब फोन पे महज सिर्फ बातें ही चल रही होती है, तो फोन पर से ही मैं जो है बहुत ज्यादा भूख को अनुभव करने लग जाता हूँ प्रभु में बढ़ने की। जो कारण, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रभु के प्रति क्या भूखा और प्यासा है, और वो जैसे वो भूख प्यास में है, वैसे भूख प्यास को वहां पर ट्रांसफर कर। मैं एक बार धीरज को और
राहुल भाई को समझा रहा था। क्या समझा रहा था, ध्यान से सुनिए। मान के चलिए आप ऐसे कमरे में चले गए जो जिस कमरे में लोगों ने बीड़ी सिगरेट पी रखी है, ठीक है, धुआं ही धुआं है, बीड़ी सिगरेट का धुएं से वो कमरा भरा पड़ा है। आप उस कमरे में चले गए, आपने बीड़ी सिगरेट नहीं पी, पर आप उस कमरे में चले गए और वो जो धुआं है वो आप पे चिपक गया। समझ आ रहा है क्या? ठीक है, अब आप जब निकलेंगे बाहर तो सामने वाले को क्या लगेगा, इसने जबकि इसने पीनी है, केवल उस माहौल में रह के आया, वो माहौल साथ में लेके आया। सेम ऐसे ही होता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे जो प्रभु की उपस्थिति लेकर चलते हैं, प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, वो उपस्थिति का माहौल आपके ऊपर रहेगा। कभी नकारात्मक लोगों के साथ बैठ के देखना जो समस्याएं और समस्याओं के बारे में बात करते हैं, आप उठेंगे ना, निराश होकर उठेंगे, क्योंकि वो निराशा के माहौल में रहता है, निराशा के अलावा कुछ नहीं सोचता। एक बार एक प्रभु के जन ने ऐसा बताया कि वो किसी से फोन पे बात कर रहे थे और वो अपनी समस्याएं बता रहा व्यक्ति, मेरे जीवन में ये समस्या है, मेरे जीवन में ये समस्या है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है और ये ठीक नहीं है। और उस प्रभु के जन ने बताया कि जैसे वो ये सब बातें कर रहा था, थोड़ी देर में मैंने देखा कि मेरे ऊपर भी निराशा के बादल छाने लगे, मैं भी निराश हूँ। अचानक से पवित्र आत्मा ने मेरे को जगाया, उन्होंने बोला, पवित्र आत्मा ने मेरे को जगाया और मैंने बोला कि भाई, मैं जानता हूँ तेरे जीवन में बहुत दुख है, सहानुभूति है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कर, परमेश्वर में बढ़, वो तेरी समस्या को सोल्व करे। समझ में आ रहा है क्या? कई बार सुनो ध्यान से, आप में सोच सकते हैं कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लग जाती हो। मैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मैं लोगों की समस्याएं सुनता हूँ, पर अगर मेरे को कोई व्यक्ति ऐसा लगता है ना, ये हर बार जब देखो फोन करता हूँ समस्याएं करता है, हो सकता है आपको मेरे स्वभाव में ऐसा लगे कि भाई ये ध्यान नहीं दे रहा या सुन नहीं रहा। तो मैं केवल इसलिए नहीं सुनता, मुझे पता ये निराशा में है, इसका माहौल मेरे पे असर करेगा, मेरे को निराशा में। हेलो, एक बात मैं आपको बताता हूँ, सुनो ध्यान से। जब आप निराशाओं में होना, किसी आत्मिक व्यक्ति से बात कीजिए, किसी भी आपके गली मोहल्ले में अगर कोई प्रभु का बंदा है, जाइए उससे अपना हृदय शेयर कीजिए, अपना हृदय बांटिए उससे, और इस इंटेंशन से मत बांटिए कि वो भी आपके दुख में शरीक हो जाए। मैं दुखी हूँ बेटा, तू भी मेरे साथ दुखी, पर इस उद्देश्य से बांटिए कि मेरे को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। समझ आ गया? इसने कितने डालते हैं, मेरे को क्या चाहिए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी समस्याएं सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, वन मैं आपको बात कहूं, चाहे मैं सुनूं ना सुनूं, पर आपकी व्यक्तिगत समस्याएं मेरी प्रार्थना में जरूर। ये बात मैं प्रभु की उपस्थिति में बोल रहा हूँ, ये बात सच है। चाहे आपने मेरे को प्रार्थना के लिए नहीं बोला, आपकी समस्या अगर एक बार मैंने सुन ली तो वो मेरे फर्ज बन जाता है, मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि अब इस विषय के लिए मेरे को इसके लिए प्रार्थना करनी, चाहे आप प्रार्थना के लिए बोले चाहे ना बोले। अगर तीसरी बार चौथी बार समस्याओं पे हाँ में हाँ भी नहीं मिलाया जाता, तो ये मत सोचिए कि गौरव को इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कई बार ऐसा देखा है, जो भविष्यवक्ता होते हैं, जो भविष्यवाणियाँ करते हैं, मैंने कई बार देखा है जब उनके साथ समय बिताते हैं। अब चाहे भले ही मैं भविष्यवाणी के बरदान में ना चलता हूँ, पर मैं देखता हूँ जब मैं किसी भविष्यवक्ता के साथ बैठ जाऊँ तो ऑटोमेटिकली मेरे द्वारा भी भविष्यवाणियाँ होनी स्टार्ट हो जाती, मुझे भी चीज़ें नजर आनी स्टार्ट हो, कारण वो उस माहौल के अंदर है, और जब उसके साथ बैठा वही माहौल मेरे ऊपर। हालेलुया। इसलिए सेमिनार करवाए जाते हैं, कारण एक व्यक्ति जिस उपस्थिति को लेकर चल रहा है वही उपस्थिति लोगों के ऊपर जा सकती है, वही माहौल लोगों के ऊपर जा सकता है। इसलिए संगति बहुत मैटर है, आपकी किसके साथ संगति है। अगर आप दुनिया के लोगों के साथ जो इधर उधर की बातों में ज्यादा समय बिताते हैं, आप ऐसे लोगों के साथ अगर आप बैठेंगे, मान के चलिए एक व्यक्ति अखबार बहुत ज्यादा पढ़ता है, सारा अखबार से सारा ज्ञान से भरा पड़ा है, ऊपर दैनिक भास्कर, दैनिक ट्रिब्यून, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, सारे अखबार पढ़ के रखता हूँ। आप बैठेंगे तो क्या देगा वो आपको? ज्ञान होना अच्छी बात है, इधर उधर की थोड़ा ज्ञान लीजिए अच्छी बात है, पर लगातार आपको उधर ये हो गया, उधर ये हो गया, उधर ये हो गया, आप पूरे अखबार से। या फिर मान के चलिए एक व्यक्ति को राजनीति में बड़ा इंटरेस्ट है, मैं नहीं कह रहा राजनीति का ज्ञान होना गलत है, थोड़ा बहुत मोटा ज्ञान होना चाहिए, क्या चल रहा है क्या नहीं, पर एक व्यक्ति बड़ा इंटरेस्टेड है, केजरीवाल ने ये किया, मोदी ने ये किया, राहुल ने ये बोला, वो बोला, बंदा भरा पड़ा है, वो जब आपसे मिलेगा ना तो आपको राजनीति से हालेलुया। मैं आपको ये बताऊं, जब मैं अपने आत्मिक जीवन में पढ़ना स्टार्ट हुआ तो शाम के समय पे मैं सनी भाई के अलावा किसी से नहीं मिलता था, मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे, फ्रेंड्स नहीं थे,
आज भी मेरे बहुत ज्यादा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई बहुत बड़ा सर्कल नहीं है, बहुत थोड़े से दोस्त, आज भी बहुत थोड़े दोस्त नाम मात्र ही लगा लीजिए, जो है कलिशा ही, और कुछ नहीं है मेरे पास। किसी के साथ कोई फ्रेंडशिप यानी दोस्ती मेरी नहीं हुई। तो जब मैं प्रभु में आया तो मेरे दोस्तों ने अपने आप ही मेरे को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो मैं जब मैं प्रभु में बढ़ने लगा तो मेरी संगति ज्यादा सन्नी भाई के साथ होती थी। हम जो शुरुआत में बढ़े ना, पता कैसे बढ़े, जब सन्नी गिरता था मैं उठाता था, जब मैं गिरता था सन्नी उठाता था, जब सन्नी गिरता था मैं उठाता था, जब मैं गिरता था सन्नी उठाता था। ऐसे कर आप, प्रार्थना का जीवन तो था, वचन का जीवन तो था, पर संगति ने हमें ऐसे उठाया। जब रुकावट आए, बैठिए किसी प्रभु के जन के साथ, बातचीत कीजिए, अपने जीवन के बारे में बताइए। हम आपस में यही बात करते थे, आज क्या पढ़ा, आज क्या सीखा, आज कितने घंटे प्रार्थना की, आज प्रार्थना में क्या अनुभव हुआ, आज वचन से क्या सीखा, आज कौन सी किताब पढ़ी, आज कौन सी शिक्षा देखी, ये सब बातें होती थी। तो ये सब बातें प्यारे मित्रों, ये लगा लीजिए आग में घी डालने वाला काम, जिससे आप लगातार चलते हो। आपको पता है एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब मैं प्रभु में पढ़ रहा था संगति के बारे में, तो जिन प्रभु के जन के द्वारा मैं सुसमाचार पाया, तो वो एक बात वो कहते थे कि संगति को ढूंढ लेती है। दारू पीने वाले के साथ बैठ जाएगा अपने, जो नहीं भी, जो पीता होगा ना, खोज लेगा उसको ऑटोमेटिकली, पीता है। चुगली को ढूंढ लेती है जो। हेलो। और अगर आप प्रभु के प्रति भूखे प्यासे होंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप चुंबकीय आकर्षण आपका उसी की तरफ होगा जो प्रभु के साथ संगति करते हैं। इसलिए मैटर करता है संगति किसके साथ। संगति आपको बनाएगी, संगति आपको बिगाड़ेगी।